इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सुरक्षा बलों ने 30 किलो का आईईडी बॉम्ब बरामद किया। निर्माणाधीन अरनपुर नीलावाया मार्ग में यह बॉम्ब बरामद किया गया। जवानों को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से इस बॉम्ब को नक्सलियों ने प्लांट किया था। हालांकि जवानों ने तत्परता दिखाते हुए, सूझबूझ दिखाते हुए बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया है। अरनपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हमारे जवानों को, सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए यहां पर बॉम्ब को प्लांट किया गया था। 30 किलो का यह बॉम्ब था, आईईडी बॉम्ब था, और इसे किस तरीके से बरामद करने के बाद डिफ्यूज किया गया, ये सीधी तस्वीरें आप न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर देख पा रहे होंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अब्दुल हमीद जुड़े हैं। अब्दुल, 30 किलो का आईईडी बॉम्ब बरामद किया है, और क्या ताजा अपडेट आपके पास, क्योंकि बॉम्ब को भी डिफ्यूज कर दिया गया है? जी हाँ, दंतेवाड़ा सीआरपीएफ के लिए यह बहुत बड़ी कामयाबी का दिन रहा। यहाँ पर सीआरपीएफ 111वां बटालियन ने यहाँ पर एक 30 किलो का बम जो है नक्सलियों ने लगा रखा था। बताया जा रहा है नीलावाया और अरनपुर जो सड़क निर्माण चल रहा है, सीआरपीएफ के जवान वहां पर सुरक्षा दे रहे हैं। इन्हीं के लिए नक्सलियों ने यहाँ प्लांट किया था बम, लेकिन सतर्क जवानों ने यहाँ पर जो नक्सलियों के बम प्लांट किए थे उसको रिकवर कर लिया है, खोज निकाला, और उसके बाद यहाँ पर इसे डिफ्यूज कर दिया गया है। जिस तरीके से सीआरपीएफ के जो डीआईजी हैं विनय कुमार सिंह लगातार इन क्षेत्रों का दौरा भी कर रहे हैं और अपने जवानों को मनोबल बढ़ाते हुए इन क्षेत्रों में बराबर दौरा करके उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। इसी के तहत यहाँ पर जो सड़क का निर्माण चल रहा है, गाँव से गाँव को जोड़ने की जो सरकार की मुहिम है, उसे जो सीआरपीएफ के जवान लगातार यहाँ पर सहयोग करते हुए इन अंदरूनी इलाकों में सड़क निर्माण में सहयोग कर रहे हैं और नक्सलियों को। अब्दुल, खास तौर से आपसे जानना चाहूंगा कि जो अरनपुर नीलावाया मार्ग है, जो अभी जिसका निर्माण किया जा रहा है, ये कितना महत्वपूर्ण है, विकास में कितना योगदान देगा ये मार्ग? या बिल्कुल, जिस तरीके से यह नीलावाया गांव है या नक्सलियों के आधार वाले इलाके हैं, यहाँ पर पिछले चुनाव के दरमियान यहाँ पर नक्सलियों ने बम प्लांट और फायरिंग करके एक जो कैमरामैन, दूरदर्शन के कैमरामैन की यहाँ पर हत्या कर दी थी, और 2 जवान भी यहाँ पर शहीद हो गए थे। जिस तरीके से नक्सली आधार वाले इलाके हैं, यहाँ पर यह सड़क का निर्माण चल रहा है और उसी की सुरक्षा देने के लिए सीआरपीएफ यहाँ पर तैनात थी। हालांकि जिस तरीके से बताया जा रहा है, काफी वजनी और पावरफुल बम नक्सलियों ने यहाँ प्लांट किया था जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन यहाँ पर सतर्क जवानों ने इसे खोज निकाला और डिफ्यूज कर दिया। बिल्कुल, अपने आप में अब्दुल ये बड़ी सफलता है, क्योंकि जवानों ने किस तरीके से तत्परता दिखाते हुए, सूझबूझ दिखाते हुए इसे डिफ्यूज भी किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बड़ा हमला बोला बीजेपी पर। केंद्र सरकार का रुख सकारात्मक नहीं है, उन्होंने कहा है। 60 लाख मीट्रिक टन धान लेने की सहमति बनी, और सहमति पर केंद्र तत्काल अनुमति जारी करे। राज्य में धान खरीदी का जो लक्ष्य है वो पूरा हो चुका है। 2-4 दिन में जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। तो बड़ा बयान है अपने आप में ये। अब तक 82 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का इस बार भूपेश बघेल सरकार ने लक्ष्य रखा है। खरीदी में अभी 10 दिन शेष है। 90 लाख मीट्रिक टन का हमारा लक्ष्य था। लगभग 82 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी आज हमने कर लिया है, और जो हमारा लक्ष्य है वो मैं ऐसा समझता हूँ कि केवल 3-4 दिनों में पूरी लक्ष्य की प्राप्ति हमारी हो जाएगी। 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो जाएगी। उसके बाद भी केंद्र सरकार से लगातार हमारा अनुरोध जारी है कि जो 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की उन्होंने सहमति दी है, उसको तत्काल जारी करना चाहिए, ताकि छत्तीसगढ़ में अगर थोड़े बहुत और किसान शेष होंगे, उनकी धान खरीदी को हम लोग आगे विस्तारित कर सकें। लेकिन केंद्र सरकार का रुख अभी भी सकारात्मक हमें दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी भी आंदोलन के मूड में नजर आ रही, लेकिन कांग्रेस ने आंदोलन पर तंज कस दिया। कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने तंज कसा, कहा कि बीजेपी केवल विरोध के लिए विरोध कर रही है। बीजेपी नेताओं ने खुद दिसंबर में धान बेच लिया, अब धान खरीदी में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है। और 22 तारीख को आपको बता दें कि बीजेपी का आंदोलन है। अब धान खरीदी में बाधा डालने के लिए आंदोलन का बीजेपी सहारा ले रही है, ये कांग्रेस आरोप लगा रही है।
को गुमराह। भाजपा का आंदोलन धान खरीदी पर सिर्फ और सिर्फ किसानों को गुमराह करने के लिए है। भाजपा के तमाम बड़े नेता दिसंबर महीने में लिए और अब धान खरीदी में बाधा डालने के लिए केंद्र सरकार से आदेश जारी करवाने में और आंदोलन के नाम पर किसानों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के किसान विरोधी चरित्र पर पर्दा डालने के लिए भी भाजपा के द्वारा छत्तीसगढ़ इकाई के द्वारा आंदोलन किया। इधर रायपुर से खबर, जहां पर बीजेपी के आंदोलन पर कांग्रेस ने लगातार तंज कसना शुरू कर दिया है और इस पर अब कहीं ना कहीं जो सियासत है वो तेज होती जा रही है। शैलेश नितिन द्विवेदी को हमने सुना जो कि इस तरीके से कह रहे हैं कि बीजेपी केवल विरोध के लिए ही विरोध कर रही है और बीजेपी नेताओं ने खुद अपना धान बेच लिया है और अब धान खरीदी में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। आंदोलन जिस तरीके से करने की बात हो रही है वो कहीं ना कहीं धान खरीदी में बाधा डालने की एक कोशिश है बीजेपी की, ये आरोप कांग्रेस ने लगाया है। तो लगातार धान खरीदी पर सियासत हो रही है और अब बीजेपी जिस तरीके से 22 जनवरी को आंदोलन करने जा रही है उसी आंदोलन पर कांग्रेस ने भी अब हमलावर होकर तंज कसा और कहा कि बीजेपी केवल विरोध के लिए विरोध कर रही है। और धमतरी में समर्थन मूल्य में धान की खरीदी समय पर शुरू नहीं होने से नाराज चल रहे हमाल खरीदी केंद्र नहीं पहुंचे। लंबे इंतजार के बाद धान बेचने पहुंचे छोटे किसानों ने स्वयं धान की तौलाई कर समर्थन मूल्य में अपना धान बेचा, जबकि बड़े किसान हमालों का इंतजार करते रहे, अपना धान नहीं बेच पाए, जिससे किसान आक्रोशित हैं, नाराज हैं। यहाँ हिमालय आए कुछ नहीं आए, पूरा किसान गुमराह हम डाला थे। यहाँ लाख समस्या हो गई है। धान लगा हम किसानी मन कांटा कर रहे हैं। अच्छा, खुद का धान और खुद ही कांटा? हाँ, खुद ही कांटा कर रहे हैं। तो अभी समस्या का समाधान मजदूर किए, फिर मजदूर भी नहीं मिला तो किसान लोग अपने स्वेच्छा से कर रहे हैं, उनको मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। वो देखा था ना, वो कल हो ही बोला थे तो देखा था। आज खरीदी बन रही बड़ का मालूम, अब छोटे कांटा हो थे मैंने ओकर हो ही, बड़े किसान बन गए। इधर सीएम भूपेश बघेल ने कृषि महाविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों में अधोसंरचना विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम हाउस से वर्चुअली भूपेश बघेल ने 109 करोड़ के अधोसंरचना विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे भी मौजूद थे। इस मौके पर सीएम ने गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी का भी भुगतान किया। छत्तीसगढ़ के उत्तर में बलरामपुर से लेकर दक्षिण में सुकमा तक कृषि शिक्षा अनुसंधान एवं प्रसार का एक मजबूत नेटवर्क तैयार हो गया है। आज हमने 4 नए उद्यानिकी महाविद्यालय, एक खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, एक कृषि महाविद्यालय का शुभारंभ किया है। मैं धमतरी, जसपुर, साजा, अर्जुंदा, लोरमी, रायपुर के लोगों को इसके लिए बधाई देता हूं। ये महाविद्यालय आपके ज़िले में कृषि एवं उद्यानिकी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज हमने कोंडागांव में नए कृषि विज्ञान केंद्र का भी उद्घाटन किया है। इसके लिए मैं कोंडागांव के किसान भाइयों को भी बधाई देता हूं। आज 14 कृषि महाविद्यालयों, छात्रावासों एवं कृषि विज्ञान केंद्रों के भवनों का भी लोकार्पण हुआ है। ये सभी भवन लगभग 47 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। और अब बात करेंगे बर्ड फ्लू की, जहां पर बर्ड फ्लू को लेकर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बर्ड फ्लू की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। बाहर से आने वाले चिकन पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। राज्य में यानी छत्तीसगढ़ में बर्ड फ्लू को लेकर चिंताजनक स्थिति नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है। सुनिए। फ्लू की पुष्टि हुई है, बालोद जिले में हुई है, बस्तर में हुई, जगदलपुर में हुई है, बलरामपुर में हुई है। हमने सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देश दिया हुआ है कि इसकी सतत मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उसके निर्यात को देखना चाहिए। बाहर से जो चिकन मंगाए जाते हैं उस पर नज़र रखना चाहिए। बालोद में तो हमने चिकन और एग मार्केट को भी बंद किया हुआ है
और सारे विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया हुआ है। लेकिन छत्तीसगढ़ में वैसी स्थिति नहीं है जिसको लेकर के हम बहुत ज़्यादा चिंता व्यक्त करें। हिंदुस्तान में पोल्ट्री का जो व्यवसाय है वो लगभग कोविड के चलते कोलैप्स हो गया। आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमने चर्चा की थी। हम छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के किसानों को जिस तरीके से इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं, जिस तरीके से बिजली में सब्सिडी देते हैं, आखिर पोल्ट्री में भी ये सब रॉ मटेरियल के रूप में बिजली वगैरह उपयोग होता है। हमने उनसे आग्रह किया है, हम उम्मीद करते हैं केंद्र सरकार इसमें कोई न कोई कदम आगे बढ़ाएगी। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है, चाहे लता मंगेशकर हो या फिर सचिन तेंदुलकर। इन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर दिया था। नेटवर्क 18 भी ऐसे ही कुछ जीनियस को आपके सामने ला रहा है बायजूस यंग जीनियस में। इस बार हमारे साथ जुड़े लिएंडर पेस इन बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए। Pooja is a great talent for India. Young 9-year-old who's so focused at her craft and to be an athlete. अरे वाह, आज तो नहीं होने वाले मेरे से। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, साथ ही साथ युवाओं से भी बातचीत करेंगे। सुनिए। पढ़ाई कहाँ तक हुई आपकी? सर मैंने एमए कर लिया। एमए कर लिया है? जी सर। और परिवार में कौन कौन है आपके? सर मेरे परिवार में मम्मी पापा है और 3 भाई है और 4 बहन है। और मम्मी पापा खेती करते हैं, उसके साथ साथ मजदूरी भी करते हैं सर। अच्छा, बहन भाई छोटे हैं कि बड़े हैं? मेरे से बड़े हैं। अच्छा बड़े, तो वो अपने काम धंधे में लगे होंगे कुछ? जी सर, सब मजदूरी करते हैं। इसके पहले आपने और कहीं काम किया है क्या? सर मैंने भी मजदूरी करके पढ़ाई करी। तालियां बजाइए, बेटी ने मजदूरी करके पढ़ाई की है। छतर सिंह दरबार जी भी दिखाई दे रहे हैं, हमारे सांसद भी आपके साथ हैं। तो बेटी आपको बहुत बधाई देता हूं इस नियुक्ति से। आप संतुष्ट हैं? जी सर। आगे और क्या करना चाहते हैं? यही काम करना है या और कुछ? सर आगे और भी मुझे करनी है। चलिए, बहुत बधाई। आज आप जॉब भी कर। जी, जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको नियुक्ति पत्र मिला है। ठीक से काम कीजिए, मेहनत से काम कीजिए और खूब आगे बढ़िए। यही शुभकामनाएं आपको। जी सर, थैंक यू सो मच। अगला ना सर, नियोक्ता भी हैं उनके साथ। सर नमस्कार। नमस्कार। आपको पहले तो मैं धन्यवाद दे रहा हूं। सर धन्यवाद। मध्य प्रदेश में अवसर ही इतने हैं कि हमें आवश्यकता है लोगों की ज्यादा से ज्यादा। इसमें हमें आवश्यकता है, हमें धन्यवाद की जरूरत नहीं है। नहीं, दोनों को धन्यवाद की जरूरत है, हमें भी और आपको भी और जिनको मिल रही है। देखिए, रोजगार हमारा सबसे बड़ा फोकस है इस समय। इसलिए मध्य प्रदेश में हमने कोशिश की है कि औद्योगिक नीति हमारी ऐसी हो कि जिसके कारण इन्वेस्टमेंट आए। आपकी कंपनी किस सेक्टर में काम कर रही है? कॉटन यार्न मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स में भी है। ऑलमोस्ट 60% एक्सपोर्ट करते हैं सर। 60% एक्सपोर्ट। अभी कोरोना के कारण एक्सपोर्ट प्रभावित तो नहीं हुआ? कोरोना के दौरान हुआ प्रभावित, लेकिन लकीली जैसे ही लॉकडाउन खुला ऑन 22 अप्रैल मुझे फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर उसी दिन मिला। अब बहुत अच्छी शुरुआत हुई। और हाँ जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ साहब कि हम चाइना जाते हैं तो वहां सुनते हैं कि वहां के अधिकारी उद्योग के साथ मिलके काम करते हैं। वैसे ही हमारे मध्य प्रदेश में चाइना पैटर्न पे काम चल रहा है सर। इस बात की मुझे बहुत खुशी है आपकी लीडरशिप में। हम तो कोशिश ये करेंगे कि चाइना वाले ये कहें कि मध्य प्रदेश पैटर्न पे हमारे यहाँ काम चल रहा है। धीरे धीरे उस स्थिति में ले जाएंगे। आपके यहाँ लगभग कितने एम्प्लॉइज हैं? 2000 के आसपास सर। 2000 के आसपास। आज मैं आपसे कह रहा हूं यार, और एक्सपांशन कीजिए, बढ़ाइए। मध्य प्रदेश बहुत अच्छा प्रदेश है। जी सर। और हमारे निवेशक मित्रों को
हर संभव सहायता और सुविधाएं देने की कोशिश करता है। आपने ये रोजगार दिया उसके लिए भी धन्यवाद, लेकिन अभी और जरूरत है, क्योंकि आप तो एक्सपोर्ट करते हैं, विदेशी मुद्रा हमारे देश में आती है। मैं इसके लिए भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और सरकार हर संभव सहयोग आपको करती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हमारे साथ हैं धनराज पयासी सतना से, और साथ ही उनके साथ मौजूद हैं आयशर मोटर्स पीथमपुर के प्रतिनिधि धनराज पयासी। धनराज कैसे हो? नमस्ते मामा जी। नमस्ते, क्या हाल है धनराज? कहाँ तक पढ़ाई की? 10th पास की मामा जी, ITI किया है। ITI कब किया आपने? 2017 में कंप्लीट हो गया मामा जी। अच्छा, 2017 में कंप्लीट हो गया था जी। और नियुक्ति कब मिली आपको? 15 तारीख की। अभी 15 तारीख को नियुक्ति मिली आपको? जी मामा जी। ITI किस ट्रेड में किया था आपने? फिटर से। फिटर। तो अभी जो आपको काम मिला है आईसर में, वो इसी से संबंधित है, फिटर से? जी मामा जी। बेटा, परिवार में और कौन कौन है? परिवार में और पापा मम्मी और 2 बहन है। अच्छा, बहन छोटी हैं बड़ी हैं? बड़ी हैं। अच्छा, अब वो अभी पढ़ाई उनकी भी पूरी हो गई होंगी? अभी नहीं हुई, चल रही है। अभी पढ़ाई चल रही। पापा क्या करते हैं? पापा कागज फैक्ट्री में काम करते हैं। अच्छा, इसके पहले बेटा कहीं और काम किया आपने? हाँ, सतना में किया है, लोकल यहीं पे। अच्छा, इस नियुक्ति से आप प्रसन्न हैं? जी मामा जी, प्रसन्न है। तो बेटा मेहनत से काम करो, आपको बहुत शुभकामनाएं, बधाई, नया मुकाम बनाओ। थैंक यू मामा जी। मैं देख रहा हूं आपके साथ आईसर के प्रतिनिधि तो हैं ही, लेकिन विक्की भी बैठे हुए हैं और त्रिपाठी जी भी बैठे हुए हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष। विधायक जी भी बैठे हुए हैं हमारे रामपुर बघेलान के। आपको और जिनको आज नियुक्तियां मिली है सभी बेटे बेटियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आईसर से कौन बैठे हुए हैं यहाँ? सर नमस्कार। नमस्कार। अभी जो आपने नियुक्ति दी है, जी सर, कहाँ काम करेंगे ये धनराज? सर ये इंदौर पीथमपुर में करेंगे सर। पीथमपुर में। जी हाँ। तो आईसर तो ट्रैक्टर से लेके बाकी ट्रैक्टर ही बनाती है ना? ट्रैक्टर, ट्रक और बस तीनों का सर मैन्युफैक्चरिंग है। अपने 3 प्लांट है ना, बगड़ में भी है, धार में भी है और भोपाल में भी है। भोपाल में तो अभी अभी हमने आपके प्लांट को देखा था। जी जी। आपका अनुभव कैसा है मध्य प्रदेश में काम करने का? सर बहुत ही बेहतरीन है। ईमानदारी बल्क में जो भी लड़के अपने ईमानदारी से बता, जितने, जी हाँ, क्योंकि जितना भी अपने को बल्क में रिक्वायरमेंट होता है, हाँ, तो हमें इजीली लड़के यहाँ पर मिल जाते हैं और लड़के यहाँ पर टिकते हैं, मतलब जल्दी जॉब छोड़ते नहीं हमारे आने के बाद। मैं कोशिश ये करो कि ये छोड़ा ही नहीं। जी आपकी तरफ से भी वातावरण काम का ऐसा रहे कि जिससे एक बार जो आ गया वो ना छोड़े। और मैं भी चाहता हूं कि धनराज जैसे नौजवान एक बार काम पे लग गए तो आपकी कंपनी को भी लाभ है और धनराज जैसे नौजवानों को भी रोजगार मिलेगा। आपको ये रोजगार मेले के बारे में कहां से पता चला? सर रोजगार कार्यालय से। रोजगार कार्यालय से। उसी से देख के फिर आपने अपनी तरफ से प्रयास किया या हमारे विभाग ने प्रयास किया? नहीं, विभाग ने सर प्रयास किया था। अच्छा, विभाग ने आपसे संपर्क किया? जी हाँ। तो आपको धन्यवाद। आईसर अच्छा काम कर रहा है, मध्य प्रदेश में निवेश काफी है, और भी निवेश आए जी, उसके लिए हम लोग मिल के काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हमारे साथ है शिवपुरी से हर्षवर्धनी सिसोदिया और मेजर डिजायर आउटसोर्स कंपनी के प्रतिनिधि हर्षवर्धन। मामा जी नमस्कार। हाँ बेटी, नाम क्या है आपका? हर्षवर्धनी? हर्षवर्धनी सिसोदिया। हाँ, हर्षवर्धनी, वही ना, मैं सोचा था हर्षवर्धन की हर्षवर्धनी। तो हर्षवर्धनी के लिए हर्ष के साथ तालियां बजाइए एक बार। थैंक यू सर। बेटी आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? मैंने MA इन इकोनॉमिक्स किया है। कहाँ से किया? यही जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से। अच्छा देखो, आप शिवपुरी से हो तो यशोधरा जी मुस्कुरा रही थी, अभी शिवपुरी का नाम आती ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। वैसे पूरे प्रदेश के लिए काम करती है। आपके साथ वीरेंद्र रघुवंशी जी भी हमारे विधायक जी बैठे हुए हैं, बाथम जी हमारे जिला, प्रहलाद जी भी बैठे हैं क्या? नहीं, अच्छा बैठे हैं। हाँ, इधर
अब ये मसू का लगा रखा है तो समझ में नहीं आता कौन कौन लेकिन लगाए रखिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कड़ाई भी और दवाई भी, दोनों चीजें जारी रहनी चाहिए। बेटी, आपने किस तरह की इंटर्नशिप या ट्रेनिंग की थी? किसी तरह की थी क्या ट्रेनिंग? मेरा एक प्री एम्प्लॉयमेंट सेशन हुआ था SRC ITI में, तो वहाँ मुझे बस इसके लिए कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप किया गया था। अच्छा, तो उसका लाभ मिला आपको? जी सर, बिल्कुल मिला। जो नियुक्ति आपको मिली उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। आगे और कहाँ तक बढ़ने का इरादा है? आगे मैं अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ, तो मेरी पढ़ाई तो हो चुकी है, स्टेनो किया हुआ है मैंने। आगे मैं इसी क्षेत्र में काम करना चाहूँगी, और चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, किसी भी क्षेत्र में बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए एक आशा करती हूँ कि मैं इसमें आगे बढ़ूंगी। मुझे पूरा विश्वास है। अभी हमारी संचालिका महोदया कह रही थी कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। तो हौसला अगर है तो आप लंबी उड़ान भरेंगी प्रगति की, विकास की, और मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास में भी योगदान देगी, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद। कौन सी कंपनी में नियुक्ति मिली है? मेजर डिजायर। मेजर डिजायर के प्रतिनिधि है जी। क्या नाम है आपका? नमस्ते। नमस्ते सर, पुनीत भट्ट नाम है मेरा। आपका तो नाम ही पुनीत है और काम भी बड़ा पुनीत किया है। आज के जमाने में रोजगार देने से बड़ा पुनीत काम कोई हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा काम है रोजगार देना, उसके लिए धन्यवाद। कंपनी कौन से सेक्टर में काम कर रही है? सर, अपनी कंपनी आउटसोर्सिंग कंपनी है, लड़के वगैरह हायर करती है, रोजगार प्रदान करती है। आपके मार्गदर्शन से अच्छा काम चल रहा है सर। यहाँ पे 20 से 25 लड़कों की ज्वाइनिंग कराई है अपन ने। कितने बच्चों की ट्रेनिंग करवाई? 20 से 25। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये ट्रेनिंग का काम लगातार जारी रहेगा? जी सर, आपके मार्गदर्शन में पूरा काम जारी रहेगा सर। अरे मैं तो रोजगार देने के लिए मार्ग भी दिखाऊंगा और दर्शन भी दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी तलफ है हमारी सरकार की इस समय रोजगार देना। तो हम आपको पुनीत जी भरसक सहयोग करेंगे। आपकी कंपनी जो ट्रेनिंग देने का काम कर रही है उसके कारण और कई लोगों को निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं, बेटी हर्षवर्धनी को और वैसे बेटा बेटियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। लगातार हम काम करते हुए आगे बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आग्रह करूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आप हम सब का आज के इस मौके पर मार्गदर्शन करें। हमारे वित्त मंत्री भाई जगदीश देवड़ा जी, विभाग की यशस्वी मंत्री आदरणीय यशोधरा राजे सिंधिया जी, खजुराहो के लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान विष्णु दत्त शर्मा जी, भाई तुलसी सिलावट जी हमारे जल संसाधन मंत्री, ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह जी, बहन उषा ठाकुर जी, सुनील जी, श्रीमती। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता